आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। सदर प्रखंड के जादूपुर दुखरन गांव स्थित सरकारी पोखरा की जमीन पर कई वर्षों से किए गए अतिक्रमण को जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए बुधवार को हटा दिया। डीएम पवन कुमार सिन्हा के निर्देश पर सदर सीओ रजत कुमार बरनवाल और पुलिस टीम जेसीबी के साथ मौके पर पहुंची। करीब 2 घंटे तक चली कार्रवाई में पोखरा की जमीन पर बनी 11 झोपड़ियां ढहा दी गई। जानकारी के अनुसार पिछले कई सालों से कुछ लोगों ने पोखरा के किनारे झोपड़ियां बनाकर कब्जा जमा रखा था। प्रशासन द्वारा कई बार नोटिस देने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया। कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने विरोध भी जताया, लेकिन टीम ने सख्ती से अतिक्रमण हटाने का काम पूर्ण किया। सीओ ने कहा कि सरकारी जमीन पर कब्जा सहन नहीं किया जाएगा और ऐसे सभी अतिक्रमणों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। गोपालगंज सदर अस्पताल के नए मॉडल अस्पताल भवन में बुधवार दोपहर 2 बजे अचानक बिजली आपूर्ति ठप हो गई। मुख्य लाइन में तकनीकी खराबी के कारण करीब 3 घंटे तक पूरा परिसर अंधेरे में डूबा रहा। हालात इतने खराब हो गए कि डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को मरीजों का उपचार मोबाइल फ्लैश लाइट और टॉर्च की रोशनी में करना पड़ा। इमरजेंसी वार्ड का ड्रेसिंग रूम सबसे ज्यादा प्रभावित रहा, जहाँ लगातार मरीजों का आना जाना रहता है। बिजली गायब होते ही गंभीर मरीजों के इलाज में बाधा आने लगी। बच्चों, बुजुर्गों और गंभीर स्थिति वाले मरीजों को अतिरिक्त परेशानी का सामना करना पड़ा। मरीजों की स्वजन ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि नया भवन बनने के बावजूद बैकअप सिस्टम अभी तक सक्रिय नहीं है। जनरेटर मौजूद होने के बावजूद समय पर चालू नहीं किया जा सका। अस्पताल प्रबंधन ने माना कि नए भवन में जनरेटर का कनेक्शन अभी तक जोड़ा नहीं गया है, जिसे संवेदक की लापरवाही बताते हुए जल्द दुरुस्त कराने की बात कही है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि ऐसी स्थिति दोबारा न हो, इसके लिए बैकअप सिस्टम तुरंत सक्रिय किया जाएगा। गोपालगंज शहर में बुधवार को माकपा माले ने सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की प्रशासनिक कार्रवाई के खिलाफ बड़ा विरोध मार्च निकाला। माले कार्यालय परिसर से शुरू हुआ ये मार्च शहर के डाकघर चौक, अंबेडकर चौक, घोष मोड़ होते हुए मोहनिया चौक तक पहुंचा। मार्च के दौरान कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर नहीं, पर्चा दो, रोजी रोटी की सुरक्षा दो के नारे लगाते हुए दलित, गरीब और छोटे व्यवसायियों को सुरक्षा देने की मांग की। मोहनिया चौक पर आयोजित सभा में जिला सचिव इंद्रजीत चौरसिया ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले लोगों को आर्थिक लालच देकर वोट लिया गया और अब गरीबों की झोपड़ियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। उन्होंने गंडक कटाव से विस्थापित हजारों परिवारों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जो लोग नहर किनारे पीढ़ियों से बसे हैं, उन्हें उजाड़ने की चेतावनी दी जा रही है। माले नेताओं ने आरोप लगाया कि गरीबों की पुनर्वास की व्यवस्था नहीं है, लेकिन उद्योगपतियों को जमीन देने में सरकार उदार है। जिला कार्यालय सचिव सुभाष सिंह और सुरेश शर्मा ने कहा कि पूर्ण समझौते के अनुसार वैकल्पिक व्यवस्था होने तक किसी गरीब को नहीं हटाया जाना चाहिए। सभा में सुरेंद्र यादव, विद्या प्रसाद समेत कई नेताओं ने प्रशासन से बुलडोजर कार्रवाई रोकने और गरीब परिवारों के पुनर्वास की मांग की। जिले में गैस पाइपलाइन बिछाने के दौरान हुई करोड़ों की चोरी का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। सिधवलिया थाना क्षेत्र के रामपुर गांव के पास 27 नवंबर को रुद्र गैस कंपनी के कार्यस्थल से 260 गैस पाइप चोरी हो गए थे, जिनकी कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक बताई गई थी। संवेदक के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने टेक्निकल जांच शुरू की। जांच में मिले सुराग के आधार पर पुलिस ने सीवान जिले के बरहड़िया थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर में छापेमारी कर रंजन कुमार को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर सभी चोरी किए गए गैस पाइप बरामद कर लिए गए। इसके बाद पुलिस ने सीवान के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के छपिया गांव से रवि रंजन कुमार को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि इस चोरी में करीब आधा दर्जन युवक शामिल हैं, जिनकी पहचान कर ली गई है। उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलुआ टोला बखरी गांव में मंगलवार को आपसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पड़ोस के युवक ने विवाद के दौरान युवक सत्येंद्र यादव पर टांगी से हमला कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार सत्येंद्र यादव और पड़ोसियों के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई।
इसी दौरान आरोपितों ने टांगी से वार कर सत्येंद्र को लहूलुहान कर दिया। गंभीर हालत में उन्हें पहले कुचायकोट CHC ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने तुरंत सदर अस्पताल रेफर कर दिया। सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति नाजुक देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। घटना के बाद कुचायकोट पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। आपके सपनों के घर को चाहिए परफेक्ट लुक, तो याद रखिए मौर्या ट्रेडर्स, जहां मिलेगा सोमानी के हर रेंज, हर क्वालिटी और हर बजट का शानदार कलेक्शन। टाइल्स, सैनिटरी वेयर, बाथ फिटिंग्स, मार्बल और ग्रेनाइट का थोक और खुदरा दोनों में सबसे बेहतर दाम और भरोसेमंद क्वालिटी। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए। सोमानी ऑथोराइज्ड डीलर मौर्या ट्रेडर्स, मौर्या कॉम्प्लेक्स, अरार बोर्ड, नियर कमला राय कॉलेज, गोपालगंज। मीरगंज में शुक्रवार देर शाम एक किराए के मकान से आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड के कर्मी अमन कुमार, पिता मुन्नी लाल शाह, निवासी फतुहा, थाना कोटावा, जिला पूर्वी चंपारण का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला। कमरे का दरवाजा भीतर से बंद था, जिसके कारण आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मीरगंज थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंची और पूरे कमरे की गहन जाँच की। वैज्ञानिक जांच के लिए FSL टीम को बुलाया गया, जिसने घटना स्थल की पड़ताल की और आवश्यक नमूने एकत्र किए। पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना देकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गोपालगंज भेज दिया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि घटना के कारणों की जांच हर एंगल से की जा रही है। मृतक की दिनचर्या, मानसिक स्थिति और हाल के दिनों की परिस्थितियों को भी जाँच में शामिल किया जा रहा है। गोपालगंज पुलिस ने अपील की है, यदि कोई भी व्यक्ति मानसिक तनाव, दबाव या कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है तो तुरंत सहायता ले। मदद के लिए पुलिस अधीक्षक गोपालगंज 90 318 27 259 पर संपर्क कर सकते हैं। पुलिस ने कहा, कठिन समय में बात करना जरूरी है, हम आपकी मदद के लिए हमेशा मौजूद हैं। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर बुधवार को पोस्ट ऑफिस चौराहा स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में प्रशासनिक पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन त्याग, सादगी और राष्ट्र सेवा का अद्वितीय उदाहरण है। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे देशरत्न के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं। कार्यक्रम में बिहार विकास विद्यालय के निदेशक अनिल कुमार श्रीवास्तव, शिवजी समाज कल्याण ट्रस्ट के अध्यक्ष आनंद बिहारी श्रीवास्तव, नगर परिषद के चेयरमैन हरेंद्र चौधरी, विमल जी, राघव पांडे, ज्योति बर्नवाल, विनोद तिवारी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। निदेशक अनिल कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि डॉक्टर प्रसाद भारतीय संविधान के निर्माण में मूल स्तंभ रहे और युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। जिला कांग्रेस कमेटी ने बड़ा कदम उठाते हुए अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त 3 नेताओं रूपक सिंह कररिया, विजय प्रताप सिंह और शमसुल हक आजाद को 6 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश गर्ग ने प्रेस बयान में कहा कि पार्टी से विश्वासघात करने वाले नेताओं के लिए कांग्रेस में किसी भी स्तर पर स्थान नहीं है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि संगठन नई ऊर्जा और अनुशासन के साथ आगे बढ़ रहा है। ऐसे में पार्टी लाइन के खिलाफ जाने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। गर्ग ने यह भी बताया कि इसी तरह के आरोपों में लगभग 1 दर्जन और नेताओं की सूची प्रदेश नेतृत्व को भेजी गई है, जिस पर जल्द कार्रवाई की संभावना है। कांग्रेस की इस कार्रवाई से जिले की सियासत में हलचल तेज हो गई है। विश्व दिव्यांगता दिवस के अवसर पर मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार गोपालगंज द्वारा शहर के VM इंटर कॉलेज में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और शिक्षक उपस्थित रहे। शिविर में पैनल अधिवक्ता यासर अरफात ने दिव्यांग बच्चों एवं व्यक्तियों के लिए संचालित सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने विकलांगता पेंशन, सरकारी नौकरी में आरक्षण व्यवस्था, दिव्यांग सशक्तिकरण योजना के तहत निःशुल्क ई-साइकिल उपलब्ध कराने, स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधित सुविधाओं तथा अधिकारों के बारे में छात्रों को जागरूक किया। अधिवक्ता अरफात ने कहा कि दिव्यांगजन देश की मुख्यधारा के महत्वपूर्ण अंग है और उनके हितों की रक्षा के लिए कई कानूनी प्रावधान बनाए गए हैं। छात्रों से अपील की गई कि वे ऐसे लोगों की सहायता और जागरूकता में सहभागी बने। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय प्रबंधन ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार का आभार व्यक्त किया और भविष्य में भी ऐसी
उपयोगी शिविरों के आयोजन की आवश्यकता पर बल दिया। बाल एवं किशोर श्रम निषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986 के तहत रेस्क्यू किए गए 2 बाल श्रमिकों दरगाह रोड गोपालगंज और अभिषेक कुमार को मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता प्रदान की गई। जिला पदाधिकारी के निर्देश पर दोनों बच्चों के नाम से 25-25 हजार की फिक्स डिपॉजिट FD कराई गई। FD प्रमाण पत्रों का वितरण श्रम अधीक्षक गोपालगंज तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी श्रम प्रवर्तक पदाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। ये सहायता बाल श्रमिक विमुक्ति एवं पुनर्वास कार्यक्रम के तहत दी गई है ताकि बच्चों को सुरक्षित वातावरण, शिक्षा और बेहतर भविष्य का अवसर मिल सके। देश के प्रथम राष्ट्रपति, देश रत्न और महान स्वतंत्रता सेनानी भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर बुधवार को पोस्ट ऑफिस चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर जिला प्रशासन द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। मौके पर जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा, अपर समाहर्ता राजेश्वरी पांडे, अपर समाहर्ता लोक शिकायत निवारण रोहित कुमार सहित कई वरीय अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नमन किया। DM सिन्हा ने कहा कि डॉक्टर प्रसाद की सादगी, विविधता और देशभक्ति भारतीय लोकतंत्र की मजबूत नींव का आधार रही है। संविधान निर्माण में उनका योगदान हमेशा प्रेरणा देता रहा है। मौके पर उपस्थित विद्यालय के बच्चों ने DM द्वारा बिस्कुट वितरित किए गए। उन्होंने बच्चों से कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन सत्य, समर्पण और ईमानदारी का प्रतीक है, जिसे नई पीढ़ी को अपनाना चाहिए। अपर समाहर्ता राजेश्वरी प्रसाद व रोहित कुमार ने भी कहा कि डॉक्टर प्रसाद की कार्यशैली आज भी प्रशासन और समाज दोनों के लिए मार्गदर्शक है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिकारी, विद्यार्थी और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।